हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेज बाय वीके पर स्वागत है। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जो कि पुराने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग है, न्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रखा है, जिसकी हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज करने वाले हैं 13.2 एंड 12.2। और इसके अंदर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है जो कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन हमें पाई की फॉर्म में बताना है। देखो भाई, ये कह रहा है कि एक अर्धगोला है, जैसे कि मैं बना लूँ ऐसा, और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो ठोस बना हमारा सॉलिड बना है इस टाइप से, मीन्स एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु खड़ा है। तो इस सॉलिड का हमें आयतन बताना है, वॉल्यूम बताना है। और इसने कहा कि इसके अंदर जो हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है, और जो कोन है, इन दोनों की रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर। और इस जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस के बराबर है, मतलब वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। चलिए इसके लिए एक डायग्राम देख लेते हैं। हमारा कुछ इस टाइप का डायग्राम रहने वाला है। ये इसके ऊपर कोन है और ये नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है। इन दोनों की रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। दोनों की रेडियस इक्वल है और कितनी है 1 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन ये कितनी है भाई, ये हमारी है रेडियस के इक्वल, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और कोन के वॉल्यूम के अंदर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। और दोनों का वॉल्यूम जब ऐड कर देंगे तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। किसका भाई, हेमिस्फीयर का। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा। देखो भाई, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस में हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भाई 2/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले होते ही नहीं होते। ये आपका कोन का फॉर्मूला और ये आपका हेमिस्फीयर का के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है 1/3, इसके अंदर भी क्या है 1/3, इसमें भी क्या है पाई, और इसमें भी क्या है आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर, और दोनों की रेडियस क्या है इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आर स्क्वेयर इंटू में यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे हमारा बचा है एच, प्लस में यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा हमारा 2, और साथ में आर स्क्वेयर तो बाहर आ गया, और क्या बचा है यहाँ पे आर बचा है, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो भाई 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू 1 और इसका स्क्वेयर इंटू में यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे हमारा बचा था भाई h प्लस में 2r। क्या बचा था h प्लस में 2r, और h की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वेयर 1 होगा, इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू 1 1, ये 2 होगा। तो ये कितना बना बनी 1/3 पाई, और ये कितना हुआ 2 + 1 3 इंटू में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 3 इंटू पाई। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा भाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में मिलेगा क्यूब में मिलेगा। आपकी जो भी यूनिट दे रखी है उसकी क्या हो जाएगी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी है आपका, ठीक है। तो हमारे सॉलिड का वॉल्यूम कितना आ गया है पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model
shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक कोण ये शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक रचेल नाम का स्टूडेंट है, उसने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया है और वो मॉडल किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल टाइप का है, ऐसे है, ठीक है भाई। और इसके क्या कहा गया है, इसके दोनों सिरों पर क्या जोड़े गए हैं, दो शंकु आकार चीजें जोड़ी गई है, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई। तो इस टाइप का एक फिगर बनी हुई है, ये मॉडल बनाना है। अब देखो ये क्या जुड़ा हुआ है, हमारे दो कोन जुड़े हुए हैं दोनों एंड्स के ऊपर, बीच से कैसा है, सिलेंड्रिकल है। और इस टोटल की हाइट कितनी, लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, कितनी भाई, 12। और इसका जो डायमीटर है कोन्स का या इस पूरे मॉडल का, वो डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इन दोनों कोन्स की ऊंचाइयाँ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर आने सकने वाली हवा का आयतन क्या होगा। तो चलिए इसको एक ओरिजिनल डायग्राम के रूप में देख लेते हैं। क्या भाई, देखो इस टाइप का ये एक हमारे पास डायग्राम है। इसमें ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ये दो कोन जुड़े हुए हैं दोनों एंड्स के ऊपर, इनकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस ये डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितनी भाई, 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर है, इस कोन की ऊंचाई 2 है, इसकी 2 है, तो 2 और 2 4, तो ये हो गई, तो टोटल 12 है और 4 ये हो गई। तो बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी बची है, 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं रेडियस ऑफ मॉडल की रेडियस कितनी है भाई। इस मॉडल की रेडियस मींस सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस और कोनिकल जो पार्ट है उसकी रेडियस दोनों की क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, देखो डायमीटर 3 है तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो 3/2 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब टोटल हाइट या टोटल लेंथ, टोटल हाइट की बात कर लेते हैं। टोटल हाइट कितनी भी इसकी, 12 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कॉन कितनी है भाई, हाइट ऑफ कॉन 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो भाई टोटल हाइट माइनस 2 इंटू में हाइट ऑफ कॉन की हाइट हमें घटा देनी होगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो 12 माइनस 2 इंटू में 2, क्योंकि दो कोन है और प्रत्येक की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्या हो गया है, उस कोनी ये सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या आ गई है, हाइट आ गई, रेडियस आ गई है, हाइट आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो मॉडल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्या होगा भाई, कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम होगा साथ में वॉल्यूम ऑफ मॉडल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, πr² प्लस में जो हमारा कॉनिकल पार्ट है 2 इंटू, क्योंकि दो कॉनिकल पार्ट जुड़े हुए हैं और कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है भाई। देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और रेडियस भी दोनों की क्या है, इक्वल है, तो रेडियस भी क्या होगी, कॉमन होगी। तो देखो πr² इंटू में h प्लस में 2/3 इंटू
यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, तो एच। देखो भाई पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर रेडियस कितनी है 3/2 और इसका स्क्वायर है तो 3/2 इन 2 में। एच जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी भाई 8 है, और ये क्या है हमारा कॉनिकल पार्ट, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2। तो 8 प्लस में 2/3 इन 2, हाइट कितनी है भाई कॉनिकल पार्ट की 2। तो पाई की वैल्यू भी रख लें क्या, तो चलिए पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22/7 गुना में 3/2 गुना में 3/2 गुना में, ये कितना हो गया भाई 8 प्लस में 2 × 4/3। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 8 जा 24 प्लस में ये कितना भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4, 24 प्लस में 4 8 हो जाएगा, मीन्स 28। तो ये कितना हो जाएगा भाई 22/7 गुना में 3 गुना में 3/2 इंटू बटे में 2 इंटू 28/3। ठीक है भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 ये 7 से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई 22 और 3, 22 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 22 3 जा 66, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया भाई 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल का क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है तो मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8 प्लस में 4/3, यही था ना। इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3, 1 से डिवाइड करोगे 3 पे और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 24 प्लस में 3 से डिवाइड करोगे 3 को 1 पे और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 इंटू में सारा का सारा। आगे क्या होगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 28/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ तक की बात है समझ में आ रही है। 2 से काटेंगे तो 14 पे, 2 से काटेंगे तो 7 पे और 7 से 7 कैंसिल आउट, क्या बचा भाई 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपका हमेशा क्यूब में होता तो सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ये कह रहा है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि गुलाब जामुन है जो कुछ ऐसा है, इसके दोनों सिरों पर क्या है अर्ध गोलाकार हिस्से हैं। अब ये कह रहा है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है भाई, इसकी टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर है और ऐसे 45 गुलाब जामुन है और प्रत्येक गुलाब जामुन के अंदर 30% क्या है चाशनी है, तो टोटल चाशनी हमें बतानी है। इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। हमारे पास कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा इसका। देखो ये टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर और देखो भाई अगर हमारे पास इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी भाई 2.8 डायमीटर है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो 1.4 ये सेंटीमीटर यहाँ पे भी होगी, रेडियस यहाँ पे भी होगी, तो दोनों की मिलाकर के कितनी हो जाएगी 2.8। क्या 2.8 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ में से घट जाएगी। तो हमारे पास लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी आ जाएगी, कितनी होगी भाई लेंथ हमारे पास हो जाएगी 5 - 2 इंटू रेडियस ऑफ
हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है भाई, तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.2। कितना आ जाएगा अभी, 2.2 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यही होगा। अब देखो भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा गुलाब जामुन का, देखो भाई सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे पाई कॉमन है, पाई कॉमन उठा लेते हैं, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, तो रेडियस कॉमन उठा लेते हैं आर स्क्वेयर इंटू में यहाँ पे क्या बचा एच प्लस में 2 इंटू 2 4 अपॉन में 3 इंटू यहाँ पे क्या बचा भाई आर, एक रेडियस बची हुई है। आगे देखो पाई इंटू रेडियस कितनी है भाई, चलिए आगे कर लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी लेनी, पाई की वैल्यू भी साथ ही ले लेते हैं एक बार, इसमें बताया पाई की वैल्यू, इसमें पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, और जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी जाती वहाँ पे क्या लेनी होती है 22 अपॉन में 7, तो ले लेते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस हमारी आई थी 1.4 इंटू स्क्वेयर है तो 1.4 इंटू अंदर क्या बचा हुआ है हाइट, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी आई थी 2.2 प्लस में 4 अपॉन में 3 इंटू क्या बचा हुआ है रेडियस 1.4। चलिए इसके पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 10 और इसे नीचे भी 10, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो ऊपर क्या बचा भाई 22 इंटू 2 44 इंटू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1.4 पॉइंट हटा दिया तो 14 अपॉन में 10 इंटू 10 100, यहाँ पे क्या बचा हुआ भाई, यहाँ पे हमारे पास है 2.2 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 14 4 जा 56, तो 5.6 अपॉन में 3। ठीक है भाई, इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचेगा भाई नीचे 10 और यहाँ पे भी 10, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 44 इंटू 14 अपॉन में 100 इंटू में 30 एलसीएम आ गया है, 10 से डिवाइड करेंगे 3 पे और 3 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 प्लस में आगे कितना है 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सेम, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 56, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 122, तो ये कितना बनेगा भाई देखो आगे 44 इंटू 14 अपॉन में 100 इंटू में 122 अपॉन में 30। ठीक है भाई, और इसको ना ऐसे ही सेम रख लेते हैं, ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का है, हमें कितने का निकालना है 45 का, तो 45 का निकालना है तो 45 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो भाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है भाई 44 इंटू 14 अपॉन में 100 इंटू 122 अपॉन में 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा इसकी 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 14 अपॉन में 100 इंटू में 122 अपॉन में 30 इंटू 45, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे 45 आ गया है तो इसको 15 से काट लेते हैं, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, 2 से इसको काट देते हैं तो ये कितना बचेगा भाई 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचा 44 अपॉन में 100 इंटू 7 इंटू 122 और इंटू में 3 की मल्टीप्लाई करवाएं कितना हो जाएगा 21, तो हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 21 अपॉन में 100 इंटू में 44 अपॉन में 100 इंटू में 21 इंटू में
कितना हो जाएगा भाई 122 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया भाई हमारे पास, टोटल वॉल्यूम आ गया है 45 गुलाब जामुनों का। अब ये कह रहा है कि इसके केवल 30% पे क्या है, सिरप है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, 30% निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ सिरप ऑफ सिरप तो कितना हो जाएगा भाई, देखो टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है 44 इंटू 21/100 इंटू 122, और इसका कितना 30% हमारे पास क्या है सिर्फ, तो 30/100, जितना परसेंट निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में अपॉन में 100। अब देखो भाई इनके में क्या करने पड़े, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 44 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे और 120 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। देखो 44 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 21 4 जा 84, 8 है कैरी गई, 24 तो ये 21 4 जा 84, 84 प्लस में 8 92, तो कितना आ गया 92 आ गया। उधर 122 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या करनी है, आपस में करवानी है। तो देखिए मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 924 और इसकी मल्टीप्लाई किससे 366 से, किससे करवानी भाई 366 से। चलिए 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 1 6 नहीं 54 और 1 55। 36 से करवाएंगे सेम आएगा 4 4 5 5, 2 क्रॉस 3 4 जा 12 1, 3 2 जा 6 और 1 7, और 3 9 जा 27, और देखो 3 4 जा 12 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 ये 9 जा 27। इन सबको जोड़ दो भाई 4 8 5 और 4 9 और 2 11 1, ये हो गया हमारे पास 10 और 1 11 और 8 18 1, 5 और 7 12 और 1 13 1, 2 और 1 3। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितनी आ गई है 338 184। देखिए यहाँ पे आते हैं वापिस से 338 184, और नीचे कितनी जीरोज बची हुई हैं, एक जीरो कैंसिल आउट हो गई है, 2 और 1 3 जीरो बची हुई है। तो 338 184 बटे में 3 जीरो। अब देखो हमें क्या करना, पॉइंट लगाना, पॉइंट लगाएंगे तो 3 डिजिट छोड़ के यूनिट प्लेस की तरफ से पॉइंट लगा दें 1 2 और 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिरप की अमाउंट आ जाएगी। इसने कहा था अप्रोक्सीमेट बताना है, तो हम अप्रोक्सीमेट में क्या ले लेंगे 338 ले लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, ये क्या आ गई है 45 गुलाब जामुनों के अंदर जो टोटल सिरप की अमाउंट है वो आ गई हमारे पास। तो चलिए बच्चों यही क्वेश्चन हमें ये आंसर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है भाई, A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm, मतलब लेंथ 15 cm, ब्रेड 10 cm और उसकी हाइट कितनी है 3.5 cm. The radius of the each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर 4 घनाभाकार गड्ढे बने हुए हैं और प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डेप्थ गहराई है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, और इसकी गहराई क्या बनेगी, ऊंचाई बनेगी। हमें क्या करना है, इसका जो वुड का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और उस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये 4 जो शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं इन चारों का वॉल्यूम हमें
रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, मीन्स घटाना पड़ेगा। और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों कॉन्स का वॉल्यूम अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वुड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे पास जो ये गड्ढे बने हुए हैं, इसके लिए जो हमारे पास डायग्राम बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का हमारे पास डायग्राम बनेगा। मीन्स ये क्या है, सिंपली कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। और लंबाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3.5, तो 3.5 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई, तो हमारा 15 इंटू में 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 75, 5 हासिल 7, 15 थी 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया किसका, क्यूबॉइड का। अब बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कौन, कौन की रेडियस क्या है भाई 0.5 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगी भाई कौन की, हाइट ऑफ कौन कितनी भाई 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो चलिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी भाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, इंटू हाइट कितनी है स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स, इंटू हाइट कितनी है 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, 7 2 14, और इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50, और 50 की मल्टीप्लाई तो इसको काट ही लेते हैं ना, 5 2 10 और 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या बचा भाई, ऊपर 5 बचा है और 22 बचा, 22 पंजे 110, और नीचे क्या बचा हुआ है 3 और 10 और 10, तो 22 पंजे 110 बटे में 3 गुना में 10 गुना में 10, फिर से एक बार काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा भाई 11 और बटे में 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया है, एक कोन का वॉल्यूम आया है, 4 का निकालना है ना, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन कितना होगा भाई 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 11/30 इंटू में 4, 2 से काट देंगे कितने पे जाएगा 2 पे, और 2 से 15, तो ऊपर क्या बना भाई 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें क्या निकालना है, वुड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आ गया है 5, चलिए देख लेते हैं बार कितना आया था, 5 to 5 माइनस में कॉन्स का वॉल्यूम कितना है 11/30, ये सॉरी 22/15, कितना भाई 22/15 है। तो इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया 15, 1 से डिवाइड किया 15 पे, 15 की मल्टीप्लाई 525 से करनी पड़ेगी, 15 5 75, 7 कैरी, 15 2 30 और 7 37, 3 55 15 5 75 और 3 78, माइनस में 22, इसको घटा दें कितना बचेगा 3 5 8 और 7 बटे में 15, तो हमारे पास कितना आ गया है 78 53 बटे में 15। अब इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 15 5 75, 3 बचा, 3 और 5 35, 15 2 30, कितना बचा 5 5 और 3 53, और 15 3 होता हमारे पास 45, तो कितना बचा 8 और पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे कितना हो गया 80, 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 75, तो कितना बचा 5 5 और 0 50, और 15 3 45, तो लगभग हमारा जो वॉल्यूम है कितना आ गया है वुड का वॉल्यूम 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उल्टे शंकु के आकार का भी और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपरी सिरे जो कि खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये बात भी ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है वाला एक गोला या गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु आकार के रूप में रखा हुआ, देखो कैसे, ये बर्तन कुछ ऐसा है और इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी भाई 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस बताइए ना 5 सेंटीमीटर ये, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर शीशे की कुछ गोलियां डाली गई हैं, जो गोलियां होती हैं वो हमेशा स्फेरिकल टाइप की होती हैं। कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं, गोलाकार। और उस गोली की जो त्रिज्या है वो कितनी बताई गई है, उसकी जो रेडियस है वो बताई गई 0.5 सेंटीमीटर। अभी कहता है कि जब उसके अंदर कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो उसका 1/4 पानी क्या है बाहर निकल जाता है। मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो कितना बाहर हो जाता है 1/4, उसका 1/4 वॉल्यूम क्या हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो ये कह रहा है कि उसके अंदर कितनी गोलियां डाली गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जो हमारा वेजल है, बर्तन है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फिर उसका 1/4 हिस्सा में निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका 1/4 हिस्सा ही गोलियां डालने के बाद बाहर निकला है। और उस 1/4 हिस्से को फिर डिवाइड कर देना है किससे, एक गोली के वॉल्यूम से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गोलियों की संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, जो हमारा एक शंक्वाकार बर्तन है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h, क्या होगा भाई 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, इसमें हम पाई को पाई ही रख लेते हैं, क्योंकि जब हम गोली का वॉल्यूम निकालेंगे तो वहाँ पे पाई आएगा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई हो गया। इनटू रेडियस कितनी भी, रेडियस हमारी है 5, तो 5 का स्क्वायर, इनटू में हाइट कितनी है, हाइट हमारी है 8, तो इनटू में 8, तो 1/3 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, और 25 की मल्टीप्लाई 8 हाइट से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 8 200। तो कितना हो जाएगा भाई 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने कहा है कि उसके अंदर गोलियां डालने से उसका 1/4 ही हिस्सा बाहर निकला है, 1/4 हिस्सा बाहर निकला, 1/4 हिस्सा बाहर निकला है। तो हम क्या कर देंगे, उसको 1/4 हिस्सा इसका निकाल लेंगे। तो 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई 200 π/3 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 और 4 0 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो हमारा वेजल था उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, गोली का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ बॉल कितनी है भाई 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर की क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी है 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 अपॉन में 10 इंटू अपॉन में 10, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 5 1 5 5 2 10, 5 1 5, चलिए आगे कर लेते हैं इसको। 4/3 इंटू पाई इंटू में 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, 5 1 5 5 2 10, 5 1 5 5 2 10, और 2 से
2 2 जा 4 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा 5 इंटू पाई और नीचे 3 और 10, तो 5 पाई अपॉन में 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया किसका, गोली का। अब हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगी भाई, वॉल्यूम ऑफ वेजल जो कि हमने 1/4 निकाला है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बॉल, बॉल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वेजल कितना है 50 पाई बटे में, देख लेते हैं एक बार कितना आया था हमारे पास, 50 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो और इसको डिवाइड करना है किससे, बॉल का वॉल्यूम कितना था 5 पाई बटे में 30, 5 पाई बटे में 30, जब बटे के बटे में होती तो क्या संख्याएं पलट जाती हैं, तो 50 पाई बटे 3 इंटू 30 बटे में 5 पाई, तो 3 दाए 30, 10 पे कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 5 से 5 1 जा 5 5 0 0, तो ऊपर क्या बचा 10 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 बॉल्स। तो कितनी बॉल्स उसके अंदर डालें कि उसका 1/4 पानी क्या हो जाए, सप्लिट हो जाए, मतलब 1/4 वॉल्यूम उसका क्या हो जाए, सप्लिट हो जाए पानी। तो हमारे पास ऐसी 100 गोलियां हैं जिनको डालने से उसका 1/4 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा पानी। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ चुका है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। बच्चों आज के लिए ही इतने ही क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा, तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।